हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडिश की। रेडिश यानी मूली की। मूली जिसका कि हम लोग रूट खाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एक फाइब्रस डाइट है। और इसकी पूरी लाइफ साइकिल हम आज इसमें देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से उसको ग्रो किया जाता है। मूली को जब ग्रो किया जाता है तो उसके सीड्स होते हैं, उनको ज़मीन में बोया जाता है। फिर सीड्स से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं। फिर उन प्लांट्स में इस तरह से जो मूली होती है वो ग्रो होती है। उसका रूट जो होता है, उसमें रूट में फूड स्टोर हो जाता है और वो रूट जो होती है वो मोटी हो जाती है। फिर हम लोग उसको अपरूट कर लेते हैं, मतलब उखाड़ लेते हैं। फिर उस रूट को खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मूली का रूट यूज़ किया जाता है खाने के लिए। जब इसका ये उस स्टेज की मूली आप देख रहे हैं जो हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें कुछ मूलियाँ हैं जो कि बाहर निकल आई हैं, ये आप देख सकते हैं इसको। तो इसके बाद जब इसकी स्टेज होती है, हम लोग इसको अगर खाने के लिए ना तोड़ें तो क्या होता है कि इसमें जो मूली के ऊपर बहुत छोटा सा स्टेम होता है, जो वो स्टेम फिर ग्रो करने लगता है इस तरह से। और ग्रो करता है तो फिर उसमें आप देख रहे हैं इस स्टेज पर ये पहुंच चुका है कि इसमें बड्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। इस मूली के का जो प्लांट है, इसमें छोटी छोटी कलियां निकलना शुरू हो गई हैं, इनमें बड्स निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये वो स्टेज है कि अगर मूली को उसकी सही स्टेज पर ना उखाड़ा जाए, जिस स्टेज पे वो मूली खाने के लायक होती है, तब अगर उसको ना उखाड़ा जाए तो उसमें क्या होता है कि इस तरह की बड्स निकलना शुरू हो जाती हैं। और ये बड्स आगे चल के फिर ये इनसे फिर फ्लावर बनते हैं। मूली हम जानते हैं कि जिसका कि बोटेनिकल नेम रेफेनस सटाइवस है। तो ये ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं मूली का वो प्लांट जो कि उस स्टेज को क्रॉस कर चुका है जब उसको उखाड़ के हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, और वो उस स्टेज पर पहुँच चुका है जहाँ पर इसमें फ्लावर निकलते हैं, बड्स निकलते हैं, फिर फ्लावर निकलते हैं। इसके देखिए इस स्टेज पर पहुँच कर इसके कुछ बड्स जो हैं वो फ्लावर में चेंज हो चुके हैं। ये जो व्हाइट कलर का फ्लावर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मूली का फ्लावर है। और उसके साथ ये बड्स भी हैं, कुछ फ्लावर हैं जो अभी नहीं खिले, कुछ बड्स हैं जो भी फ्लावर नहीं बने हैं, और इसमें कुछ फ्लावर बन चुके हैं। तो ये उस स्टेज पर ये मूली का प्लांट जो है वो पहुंच चुका है। मूली जो ये एक अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन सी तो खास करके पाया जाता है। इसके अलावा आयरन भी पाया जाता है, विटामिन B6 भी पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये वो स्टेज आप देख रहे हैं जब मूली का जो प्लांट है उसमें स्टेम ग्रो कर रहा है इसका। और ये नीचे आप देख रहे हैं, नीचे मूली अभी दिख रही है, इसका जो रूट है जो हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अब ये खाने के लायक नहीं रह जाता और उस स्टेज को ये क्रॉस कर चुका है। ये आप देख रहे हैं नीचे अभी इसका बाहर से दिख रहा है। अभी आप इसको ऊपर देखें तो इसका स्टेम ग्रो कर चुका है, जो कि उस स्टेज पर ग्रो नहीं करता है जिस स्टेज पर हम लोग उसको खाने के लिए अपरूट कर लेते हैं, खाने के लिए उखाड़ लेते हैं। अब ये वो स्टेज है जहाँ पर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, जहाँ पर इसमें फ्लावर आ गए हैं। तो अभी आपने बड्स देखे थे, उसके बाद ये इसका स्टेम और ग्रो कर जाता है और इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। और ये फ्लावर्स ही आगे चल के फिर नेक्स्ट स्टेज पे फ्रूट बनेंगे। इन फ्लावर्स से फ्रूट बनेगा। अभी ये फ्लावर की स्टेज पर है, वाइट कलर के फ्लावर हैं। इसका जो फ्रूट होता है वो जो सरसों का पौधा होता है, जो सरसों होता है उससे काफ़ी मिलता जुलता होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर आगे चल पे बिल्कुल डिफ़र हो जाता है। अब ये जो है ये फ्लावर, ये उसके आगे की स्टेज है। इसमें जो कुछ पेटल्स जो होते हैं वो सूखने लगे हैं नीचे। अब इसमें कुछ पेटल्स सूखने लगते हैं और फिर उस पेटल्स को सूखने के बाद फिर वो पेटल्स गिर जाते हैं और इसका फ्रूट जो होता है वो डेवलप हो जाता है। यहाँ पर आप नीचे कुछ पेटल्स इसके सूखते हुए देखते हैं। अभी इसके आगे की स्टेज जब आएगी तो उसमें काफ़ी पेटल्स सूख चुके होंगे। ये देखिए इसमें काफ़ी पेटल्स सूख चुके हैं और उसमें बहुत छोटे छोटे फ्रूट्स निकलना भी स्टार्ट हो गए हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं बहुत छोटा सा फ्रूट है ये। तो खैर अभी जो इसके पेटल्स सूखे हैं वो हैं और इसमें बहुत छोटे छोटे पतले पतले फ्रूट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ये फ्रूट्स आगे चल के फिर बड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ये फ्रूट्स ये आप देख रहे हैं जो बहुत छोटा सा फ्रूट है, ये आप अगर देख सकें ठीक से तो ये देखिए ये फ्रूट है ये मूली का। लेकिन अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, अभी बड़ा होगा तब क्लियर आपको दिखेगा जब नेक्स्ट स्टेज इसकी आएगी। तो अब ये आगे की स्टेज है
जिसमें ये देख रहे हैं कि ये जो मूली का फ्रूट है ये बड़ा हो चुका है और आपको देखने में ये बिल्कुल मिर्ची जैसा लग रहा है। तो फिर ये इसके बाद ये और मोटा हो जाता है, इसका फ्रूट और मोटा हो जाएगा आगे चल के। ये फ़िलहाल जिस स्टेज पर है उस स्टेज पर आप इसको देख कर आपको लग सकता है कि ये बिल्कुल हरी मिर्च जिस तरह से होती है ये उस तरह से यहाँ शो हो रहा है। ये आप देखिए इसको, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर धीरे धीरे सीड डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे और फिर उसके बाद उसी सीड को बोने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये भी आगे की स्टेज आप देख रहे हैं। तो इसमें वो जो फ्रूट है वो और भी मोटा हो चुका है। ये अब इसके अंदर सीड्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन वो सीड्स अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी इस तरह से नहीं है कि उनको अगर बोया जाए तो वो ग्रो करें, लेकिन इसके अंदर सीड डेवलप हो चुके हैं। और ये इसके आगे की स्टेज आप देखें तो इसके आगे की स्टेज में जो प्लांट होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये प्लांट काफ़ी बड़ा, इसमें जो येलो कलर के जिसमें फ्लावर देख रहे हैं ये सरसों लगी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पर ये मूली का पौधा देखना है। और मूली के पौधे में भी देखिए स्टेम किस तरह से ग्रो कर गया है और ये जो फ्रूट है उसके ये किस तरह से, ये देखिए ये फ्रूट है ये, और इसका स्टेम भी ग्रो कर गया है और स्टेम ग्रो करके काफ़ी बड़ा हो जाता है ये, और उसमें फिर इस तरह से फ्रूट निकलते हैं। और ये फ्रूट आगे की स्टेज है, जबकि फ्रूट्स थोड़ा मोटे हो चुके हैं इसके। ये मूली का फ्रूट है। आप इमेजिन कीजिए कि वो मूली जिसका रूट हम लोग खाते हैं ये उसका फल है, ये उसका फ्रूट है ये। और इसके आगे की स्टेज में फिर ये जो है इसको हम अगर तोड़ के देखते हैं, इसको अगर हम तोड़ के देखते हैं तो इसके अंदर जो फ्रूट निकलेंगे वो फ्रूट, उसके अंदर जो सीड्स निकलेंगे, सॉरी ये तो फ्रूट है, फ्रूट को हमने तोड़ा, इसके अंदर जो सीड निकलेंगे वो सीड अभी बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत नरम से हैं। और वो ये आप देख रहे हैं जो हमारी फिंगर पे लगा हुआ है ये सब उसके सीड हैं। और अभी ये सीड बहुत सॉफ्ट है, ये आप देख रहे हैं ये सीड है इसका, ये सीड है। थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ये सीड है। ये तो सीड का कवर दिख रहा है, उसके ऊपर सीड कोट, और इसके अंदर का जो कोटिलेडॉन्स थे वो निकल चुके हैं क्योंकि ये थोड़ा दब गया हमारे हाथ से। तो ये फ्रूट है, ये उसके अंदर का सीड है। अभी आगे की स्टेज में सीड जो होंगे वो हार्ड हो जाएंगे, अभी तो ये बहुत सॉफ्ट है। तो आगे की स्टेज में ये फ्रूट भी हार्ड हो जाएगा और ये सीड भी हार्ड हो जाएगा, और फिर उसके बाद उस सीड को बोने से फिर ये आगे की स्टेज है। ये उस जो अभी आपने सीड देखा था ये उसके आगे की स्टेज है ये, और इसमें सीड्स ज़्यादा अच्छी तरह से इसके अंदर ग्रो कर चुके होंगे, और ये फ्रूट तो अच्छी तरह से बाहर से दिख रहा है कि उससे ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर चुका है। ये देखिए, तो ये मूली का फल है, मूली का रेडिश का फ्रूट है। ये रेडिश ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और ये जब ये धीरे धीरे ये देखिए आप इसका कलर चेंज होने लगा है, मतलब ये जो फ्रूट है ये मैच्योर होने लगा है, ये फ्रूट मैच्योर होने लगा है। इसके अंदर की सीड भी फिर हार्ड होने लगती है। ये आप देख लीजिए, ये फ्रूट यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि ये पहले एक टाइम ये था कि ये बिल्कुल सरसों जैसा दिखता था और अब उससे मोटा हो चुका है, और इसके अंदर सीड अच्छे से डेवलप हो चुकी है। लेकिन अभी ये मैच्योर सीड इसके अंदर डेवलप नहीं हुई है कि जिसको बोया जाए तो उससे नया प्लांट निकले। ये अभी जब मैच्योर सीड इसकी फिर हम आपको फ्रूट आगे होगा तो उसको हम फिर काट के आपको दिखाएंगे, तो उससे आपको दिखेगा कि रेडिश का जो सीड होता है वो कैसा होता है। तो ये स्टेज है, ये देखिए आप, ये इसका फ्रूट है। ये देखिए एक ही ब्रांच में कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं, ये फ्रूट है। ये अभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ है। ये देखिए इसके अंदर ये सीड देखिए, ये देखिए उसके अंदर से सीड्स निकालते हैं। पहले इसके पहले जब आपने को एक बार हमने तोड़ के दिखाया था तो सीड बहुत सॉफ्ट थे,
अब ये सीड उतने सॉफ्ट नहीं है, ये देखिए ये सीड है, ये जो नीचे गिर गया अभी, तो ये उसके आगे की स्टेज है। अब ये उससे भी आगे की स्टेज है ये। और फिर इसके बाद हम इसको, जो इसका कोई फ्रूट आगे हम तोड़ेंगे, फिर उसको आपको अलग से कट करके दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें सीड्स डेवलप होते हैं और किस तरह से इसके सीड होते हैं। तो फिलहाल आप ये देख रहे हैं। अब इसको हमने एक इसकी ट्विग ली है, इसके सीड्स, इसके जो फ्रूट है मेच्योर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा तो मेच्योर नहीं है, लेकिन इसको हम आपको कट करके दिखाते हैं। इसके आगे की स्टेज अगर कट करें तो ज़्यादा हो रहेगा, लेकिन इसको आपको कट करके दिखाते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसमें सीड्स होते हैं। ये देखिए, इसको हमने कट किया और इसके अंदर ये देखिए सीड्स लगे हुए हैं। अब इन सीड्स को हम निकाल के आपको दिखाते हैं। अब इसके आगे की भी स्टेज आएगी और उसमें इसी तरह से रहेगा। फिर ये फ्रूट थोड़ा मेच्योर हो जाएगा, उसके सीड्स भी मेच्योर हो जाएंगे, फिर उन सीड्स को बोया जाता है और फिर उन सीड्स से नया मूली का पौधा निकलता है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है रेडिश की, मूली की। मूली को बोने के लिए इन्हीं सीड्स को यूज़ किया जाता है, इन सीड्स को बोया जाता है, फिर इन सीड्स से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं। फिर उन प्लांट्स के जो रूट होते हैं उनमें जो रेडिश होता है वो फूड स्टोर करने लगता है। फिर उसके बाद अगर उस स्टेज पर उसको ना उखाड़ लिया जाए तो उसका जो स्टेम होता है वो बड़ा हो जाता है, फिर उसमें फ्लावरिंग होती है, फिर उसमें फ्रूट निकलते हैं, फिर फ्रूट से इस तरह के सीड निकलते हैं। फिर इन सीड्स को यूज़ किया जाता है बोने के लिए। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है किसी रेडिश की, किसी मूली के प्लांट की। ये पूरी लाइफ साइकिल है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।